नमस्कार मित्रों, आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को खूब खूब प्रणाम है, खूब खूब वंदन है। मित्रों, आज आपके समक्ष एक बात रखने जा रहा हूँ। जब हम बहुत छोटे भी थे और नए नए पाठशाला में थे, तब गुरुजी ने एक बात सिखाई थी। वो आज मेरे में विचार आया कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। बहुत सुंदर बात कही थी उस समय गुरुजी ने। किसी भी व्यक्ति को अगर पहचानना हो तो उसमें क्या गुण है और किस तरह के गुण हैं, अगर वो हमें जानना हो तो इस श्लोक के माध्यम से हम जान सकते हैं। उसके पूरा पूरा चरित्र हम जान सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है कि सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्य वंश पुण्येन स्वयं पुण्येन भाग्यवान। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की अगर उसकी सुशीलता, उसके संस्कार, उसका चरित्र अगर मापना हो तो उसकी माता के पुण्य के प्रभाव से उसकी सुशीलता पता चलती है कि अगर उसका ये सुशील है, उसके अंदर सुशील के गुण हैं, उसके अंदर संस्कार के गुण हैं, उसके अंदर करुणा के गुण हैं, तो वो उसकी माता का पुण्य के प्रभाव से उसको प्राप्त होता है। सुशीलो मातृपुण्येन, सुशीलता ऐसे ही नहीं मिलती। सो पितृपुण्येन चातुरः, पिता के पुण्य से उसकी चतुराई को मापा जाता है। उसकी चतुराई को पता चलता है कि ये कितना विद्वान होगा, कितना पंडित होगा, कितना होशियार होगा, क्लेवर होगा। उसकी चतुराई समाज को कितना उपयोगी होगा, अपने देश को, अपने राष्ट्र को कितना उपयोगी होगा। चतुराई और कपट के भाव में, दोनों में अंतर है। आजकल लोग कपटी लोगों को चतुर समझते हैं, तो चतुर और कपटी, उन दोनों में अंतर है। पितृपुण्येन चातुरः, उसकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण होगी वो पिता के पुण्य से प्राप्त होती है। मापा जाता है वो किस कुल में उत्पन्न हुआ है, उस कुल का वो कितना नाम रोशन करेगा, वो अपनी पीढ़ी को कितना पिता का, क्योंकि हम जैसे एक बात है कि राम राम तो सब करे, हैं, दशरथ करे न कोई। हम सभी राम को जानते हैं। राम 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 से कल्याण होता है और निश्चित कल्याण है, लेकिन राम राम तो सब करे पर दशरथ करे न कोई, है? पर जब हम दशरथ नाम पुकारे तब राम की कृपा होई। तो राम की भी कृपा हमें तब प्राप्त होती है जब हम दशरथ जी का चरित्र जाने, क्योंकि दशरथ जी के पुण्य के प्रभाव से राम के अंदर ये करुणा भी है, चातुर्यता भी है। तो वैसे ही हम विषय से भटकते नहीं हैं, हम इस विषय पर ही रहेंगे, क्योंकि राम जी की तो कथा और चरित्र प्रभु की तो बहुत बड़ी है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता था कि पितृपुण्येन चातुरः, पिता के पुण्य के प्रभाव से ही उसके संतानों में चातुर्यता आती है, और वो चातुर्यता इतनी होती है कि वो अपने समाज का, अपने कुटुंब का और अपने परिवार का नाम रोशन करता है। तीसरे नंबर में औदार्य वंश पुण्येन, व्यक्ति के
भीतर जो उदारता है, जो महानता है, जो दीर्घदृष्टा है, क्योंकि आपके पास भगवान की कृपा से धन होना बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी जी की कृपा इस कलयुग में होना बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन उसको सही दिशा देनी, हमारे परिवार में व्यसन ना आए, दूषण ना आए, वो जो कृपा होती है वो औदार्य वंश पुण्य न, पीढ़ी का पुण्य जो तपता है तब जाके ये कृपा बनती है। औदार्य वंश पुण्य न, उदारता आती है समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, कुटुंब की भावना के लिए, परिवार की भावना के लिए, यूनिटी की भावना के लिए। औदार्य वंश पुण्य ने, अपना धन वहां काम लगे, गायों की रक्षा के लिए, अपने समाज, अपने बहन और अपनी बेटियों की रक्षा के लिए। समाज का तो उत्कर्ष हो, साथ में अपना भी उत्कर्ष हो। औदार्य वंश पुण्य न, ये उदारता का भाव। उदारता का भाव ओनली धन देना भी नहीं है। उदारता का भाव है करुणा, क्षमा, दया, सभी जीव मात्र पे एक भाव, एक अटैचमेंट, प्रकृति के लिए अपनी निष्ठा। ये जो भाव है, ये उदारता है, जो हृदय की उदारता है। मात्र जो पैसा है, जिसने बड़ा बड़ा दान किया है वही उदार, वो नहीं। वो तो है ही, वो तो समाज के लिए एक उत्तम उदाहरण है ही, लेकिन साथ में उदारता वो कि किसी के प्रति भाव, करुणा, फीलिंग, उसको, उसके लिए अच्छा सोचना, उसका भी अगर कोई तकलीफ में है तो हम प्रसन्न ना हो, उसकी तकलीफ को हमें भी दर्द हो कि नहीं ये तकलीफ में है। तो ये जो भाव है करुणा का, किसी को दुखी देखकर हम दुखी हो जाए, अगर ये भाव हमारे में आ जाए तो औदार्य वंश पुण्य न, हमारा दिल बड़ा है, हमारा में उदारता है। ये पीढ़ी का जब पुण्य तपता है तब जाके हमें ये उदारता प्राप्त होती है। और लास्ट में स्वयं पुण्य न भाग्यवान, बहुत उत्तम बात कही। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा। आप जब तक, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ो, तो वही बात यहां भी है कि स्वयं पुण्य न भाग्यवान, अपने पुण्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य कर्म से, अपने सत्कर्म से, अपनी अच्छी निष्ठा से हम सभी जीवों का कल्याण कर सकते हैं। स्वयं पुण्य न भाग्यवान, हम अपने पुण्य से ही भाग्यशाली बन सकते हैं, पुण्यशाली बन सकते हैं। आत्म पुण्य न, हमारे अच्छे कर्म से भाग्यवान, हम भाग्यवान बन सकते हैं। हमारा भाग्य हमारे पुरुषार्थ में मिलेगा तो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य, सार्थकता प्राप्त होगी, हमारा जीवन सफल होगा। तो ये जीवन को सफल होने के ये जो मंत्र है, ये एक ही श्लोक में पूरे जीवन का चरित्र समझा देती है। ये श्लोक की सुभाषित, ये जो कड़िया है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयत्न किया है। और भगवान सभी जीवों पर करुणा रखे, हम प्रकृति का ध्यान रखें और सभी
प्राणी मात्र पे हम अपनी दया और करुणा का भाव रखें। भगवान ने हमें अगर सामर्थ्यता दी है तो हम अपने अच्छे कर्म से हमारा भाग्य खिलाए, हम अपने पुण्य कर्म से इतनी सुवास फैलाए कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी एक नेगेटिव आवरण वातावरण जो है उसको हम खत्म कर सके और हमें अपना जीवन पे एक गौरव रहे कि हम जिसके लिए आए हैं वो हम कर रहे हैं। तो मित्रों, आप सभी का कल्याण हो और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, यही कामना के साथ मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम।